Hello, this is Jyoti Saha from Kidzar School. Today we will study Class 7 Maths, Chapter 4 Simple Equation. Equation. An equation has two parts, left hand side and right hand side. When we write left hand side is equal to right hand side, we call it an equation. किसी भी इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड. जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं. जैसे कि इसमें मैंने एग्जांपल लिया है y - 3 इज इक्वल टू 4. तो y - 3 इज इक्वल टू 4. अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करूँगी मैं, y इज इक्वल टू 3 + 4. तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7. अब ये जो वैल्यू 7 है उसको मैं पुट कर देती हूँ अपनी इक्वेशन में. तो जब मैंने ये वैल्यू पुट करी तो 7 में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा क्या आएगा, 4. 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, 4. यानी मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो रही है. तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो ये क्या है, एक इक्वेशन है. अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1. इसमें देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन 1 में कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. ये जो लास्ट कॉलम दिया है उसको आपको कंप्लीट करना है. इसमें ये देना है कि इक्वेशन यहाँ पे बनेगी या नहीं बनेगी. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या दिया है, x की वैल्यू 3 दी है. तो जब मैं इस x की वैल्यू को यहाँ रखती हूँ, 3 + 3 इज इक्वल टू क्या आया मेरा, 6. जब मैं 3 + 3 करती हूँ तो मेरा क्या आता है, 6. तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 6, जबकि राइट हैंड साइड में क्या है, 0. क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं. तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नो. ओके. इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या है, x + 3 इज इक्वल टू 0 है. अब x की वैल्यू यहाँ की क्या दी हुई है, -3 दी है. अगर मैं x की वैल्यू -3 रखूँ तो -3 + 3 ये भी क्या हो गया, 0, और ये भी क्या हो गया, 0. यानी मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों की वैल्यू 0 आ गई. इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, यस. ओके. इसी तरह से आपको आगे के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं. अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इन अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट. जो आपको ब्रैकेट में वैल्यू दी है उसको इक्वेशन में पुट करनी है और देखना है कि इक्वेशन राइट है या नहीं है. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, उसमें दिया है n + 5 इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू 1. यानी n की वैल्यू मुझे क्या लेनी है, 1 लेनी है. n + 5 इज इक्वल टू 19. n की वैल्यू मैंने क्या ली, 1 ली. तो 1 क्योंकि दी हुई है मुझे, 1 + 5 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, 6 आएगा. तो ये 6 आया. तो 6 जो है मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड क्या है मेरा, 19. तो ये इक्वेशन बनेगी नहीं, तो ये इक्वेशन नहीं बनेगी. इसी तरह जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में सी नंबर का, उसमें क्या दिया हुआ है, 7n + 5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 2. तो अब मुझे n की वैल्यू क्या लेनी है, 2 लेनी है. अब 7 × 2 तो मेरा कितना आएगा, 14. और उसमें जो 5 दिए हैं वो ऐड किए मैंने तो कितना आ गया, 19. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा दोनों क्या है, इक्वल है. तो इसका मतलब ये इक्वेशन राइट है. इसी तरह से आपको जो सारे सवाल हैं वो कंटिन्यू करने हैं. अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है,
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ये क्वेश्चन है उसको हमें ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है हमको, हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है 5p + 2 = 17 है। पहले हमें जो p की वैल्यू हमें 1 रख के देखनी है। तो अगर मैं p की वैल्यू 1 रखूँ और +2 करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 × 1 = 5, 6 + 2 = 8। ओके, 8 आएगा। तो ये आंसर नहीं आया। अब दूसरी वैल्यू में क्या रखूँ, दूसरी वैल्यू में 2 रखूँगी। 1 के बाद क्या आता है 2, तो 5 × 2 = क्या आया 10। 10 में मैंने 2 ऐड किए तो मेरा क्या आएगा 12। तो भी मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है। मुझे क्या लाना है 17। ऐसे ही मैं 3 रखूँगी तो मैं 3 रखा तो क्या है 15 + 2 ऐड किए तो क्या आ गया 17। यानी मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब है कि मैं p की वैल्यू अगर 3 रखती हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जाता है। तो ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है वो हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो इक्वेशन दिए हैं उनको हमें स्टेटमेंट में लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर का है द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9। इट मीन्स x + 4 = 9। इसी तरह से इसमें जो 7 नंबर का दिया है 1/4 ऑफ अ नंबर x - 4 gives 4। तो हमने 1/4 नंबर लिया है। तो कोई नंबर है, माना हमने x लिया है, उसको 1/4 कर दिया, उसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, -4 को सब्ट्रैक्ट किया, वो हमको क्या देता है 4 देता है। इस तरह जो स्टेटमेंट है उनको स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको हमको इक्वेशन में चेंज करनी है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेटमेंट फॉर्म्स। जो इक्वेशन दिए हैं उनको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपका पहला है p + 4 = 15। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ p and 4 is 15। और जैसे 5 नंबर का है 3m/5 = 6। तो आप क्या लिख सकते हैं 3/5 of m is 6। तो जो आपको इक्वेशन में दिया है उसको इसमें इनको स्टेटमेंट में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं उनको इक्वेशन में सेटअप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 6 का, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 times द मार्बल्स परमित हैज़। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट मार्बल्स। हमको जो ये स्टेटमेंट दिया है उसको इक्वेशन में चेंज करना है। उसने कहा है परमित के पास जो मार्बल है उसको m के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो लेकिन हमने माना परमित के पास हमारी m मार्बल है, लेकिन वो क्या है 5 times है और उसमें 7 मोर देन कर दें तो वो इरफान के बराबर हो जाती हैं। और इरफान की कितनी दी हुई है 37। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन सेटअप हो गई। इसी तरह से आपको जो आगे क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करने हैं। यहाँ पे मेरी जो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आगे आपको एक्सरसाइज 4.2 कराती हूँ। फोर 4.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सोल्व द इक्वेशन। क्या करना है आपको, वेरिएबल जो है आपका उसे सेपरेट कर देना है। यानी जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है x - 1 = 0। यानी इसको अकेला छोड़ देना है। अब इसको अकेला x को अकेला छोड़ देना है। अब x को अकेला छोड़ने के लिए -1 को यहाँ से हटाना होगा और -1 जब हटेगा जब इसमें हम +1 ऐड करेंगे। यानी x - 1 +1 जो हम लेफ्ट हैंड साइड काम करते हैं वही हम राइट हैंड साइड काम करते हैं। तो हमने यहाँ +1 किया तो यहाँ पे भी +1 करना पड़ेगा। तो क्या आया
ये यहाँ से कट गया, तो अब क्या हुआ, ये एक्स अकेला रह गया और 0 में हमने 1 ऐड किया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यानी हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 आई। इसी तरह से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करने हैं। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कहा है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसमें भी वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है। अब उसमें क्या दिया हुआ था, प्लस माइनस में दिए हुए थे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में दिए हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला क्वेश्चन है, P/7 = 4। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है P/7 = 4। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड काम किया है वही मैं राइट हैंड साइड करूँगी। तो ये 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, P = 28। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3n - 2 = 46। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो आपका 2 है उसको हटाना पड़ेगा। ये दिया है 3n - 2 = 46। अब हमने क्या किया, 3n - 2 + 2 = 46 + 2। तो ये 2 से 2 कट गया और यहाँ ऐड होके क्या आ गया, 3n = 48। अब हमें क्या करना है, अब ये 3 को हटाना है, तो हमें 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जो हम लेफ्ट हैंड साइड काम करते हैं वही हम राइट हैंड साइड करते हैं। तो ये 3 से 3 गया, इसका हम डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 16। यानी हमारी जो n की वैल्यू क्या आई, वो आई 16। ये जो हम मेथड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, बैलेंसिंग मेथड के द्वारा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी हमको ये क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे कि ए वाला है 10p = 100, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपने देखा है 10p को 10 से डिवाइड किया और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी उन्होंने 10 से डिवाइड किया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ओके, इसी तरह से उन्होंने क्वेश्चन नंबर आप f देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, 3s = -9। तो उन्होंने पहले क्या किया, 3 को उन्होंने कैंसिल कराए, तो 3 को कैंसिल करने के लिए उन्होंने 3 से डिवाइड दिया। लेफ्ट हैंड साइड दिया तो उनको राइट हैंड साइड भी देना पड़ेगा। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिवाइड देते हैं तो 3 से 3 कट गया और 3 का डिवाइड 9 में दिया क्या है, तो वैल्यू क्या आई, x = -3। तो इसी तरह से आपको ये सारे सवाल सॉल्व करने हैं। ये जो मेथड हमने अपनाया है वो हमारा मेथड है बैलेंसिंग मेथड। जो नेक्स्ट मेथड जो हम 4.3 और 4.4 में करेंगे वो होगा ट्रांसपोजिंग मेथड। तो यहाँ पर यह मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज सीखी है, उसको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।